हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आने वाला यदि आपका एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 29 दिसंबर सीटेट एग्ज़ाम का एनालिसिस। सभी विषयों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और किस टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं। उससे पहले हम बात करते हैं 28 दिसंबर के एग्ज़ाम की। तो 28 दिसंबर का एग्ज़ाम बच्चों ने बताया कि बहुत ही सरल आया था, सरल भी था और हार्ड मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। मतलब क्वेश्चन को यदि अच्छे से पढ़ा जाए तो उसका आंसर हम सही दे सकते थे, इस प्रकार का प्रश्न पत्र आया हुआ था। ठीक है, मतलब 28 का पेपर आज 29 दिसंबर में हुए पेपर से थोड़ा सा सरल था। आज का लेवल थोड़ा सा टफ रहा। टफ मतलब पेपर टफ कब हो जाता है, पेडागोजी के क्वेश्चन बच्चों की समझ नहीं आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज बाल विकास में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, पहले भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है हार्वर्ड गार्डनर। इसका बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने। दूसरा प्रश्न आया था, एक बच्चे को 2 से गुणा करने को कहा गया, बच्चे ने 4 से गुणा कर दिया, बच्चे में कौन सी अधिगम अक्षमता है। तो इसमें डिसकैलकुलिया है। ठीक है, गणित संबंधित गणितीय अक्षमता। ठीक है, गणित से संबंधित अक्षमता। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो भाषा अर्जन के विकास का सिद्धांत नॉमन चॉम्स्की ने दिया था, 1959 में दिया था। ठीक है, इन्होंने LAD के बारे में बताया था, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र नॉमन चॉम्स्की ने बताया था। नॉमन चॉम्स्की से डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब हिंदी में भी, हिंदी की पेडागोजी में से भी 1 से 2 प्रश्न पूछ लेते हैं और बाल विकास में भी भाषा अर्जन से प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए चॉम्स्की को अच्छे से कर लें। अगला देखते हैं EVS में आज किस प्रकार से प्रश्न आए। तो नंबर 1 प्रश्न आया हुआ है, अबू धाबी की मुद्रा क्या है, दहराम। ठीक है, आज मुद्राएं पूछी गई हैं, अगले पेपर में भी मुद्राएं आ सकती हैं, इसलिए आप देशों की मुद्राएं 1 से 2 बार पढ़ लें, आगे आने की बहुत संभावना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, आगे भी आप विटामिन को अच्छे से कर लें। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। इस प्रकार से आप सभी विटामिन के नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग और ये उन मतलब किस स्रोत में पाए जाते हैं, उनके स्रोत, ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से कर लें, ये आने वाले पेपर में पूछी जा सकती हैं। ऐसा कीट जो समूह में नहीं रहता है। तो मकड़ी समूह में नहीं रहती है, अकेली रहकर जाल फैलाती है। ठीक है, कीट से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप कीट वाला टॉपिक अच्छे से तैयार करें। आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड रहता है कि किस प्रकार के ऑप्शन आए हैं। यदि पालक ऑप्शन में था तो इसका सही आंसर पालक हो जाएगा, या मेथी था तो मेथी भी इसका सही आंसर जाता है, यदि पालक ऑप्शन में नहीं रहता तो। ठीक है, चिराव नाच मिजोरम राज्य का है। ठीक है, कौन सा जानवर 17 से 18 घंटे सोता है। तो सिथौल जानवर 17 से 18 घंटे सोता है। इसका आधा जीवन सिर्फ सोने में निकल जाता है और इसकी आयु 40 वर्ष होती है। आगे आने वाले पेपर में पूछा जा सकता है कि सिथौल जानवर की आयु कितनी होती है। तो 40 वर्ष होती है और ये 8 से 9 वृक्ष पर ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग से भी आज प्रश्न आया था। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, बिहार की है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, ये चावल के घोल से रंग बनाकर कलाकार इनसे चित्रकारी करते हैं। अगला प्रश्न आया है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। नेफेंथिस पौधे से भी प्रश्न आया हुआ था, मतलब घटपर्णी कीटभक्षी पौधे से पिछले पेपर में प्रश्न पूछा गया है और आज भी आया था। ठीक है, मच्छर से फैलने वाला रोग, तो यहाँ पे मच्छर से फैलने वाला डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है। तो ये किस प्रकार के ऑप्शन थे, उसके अनुसार हमें आंसर देना था। तो यहाँ पे मलेरिया हमने लिया हुआ है। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन पे डिपेंड था कि मच्छर से होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, आगे प्रश्न बन सकता है कि मलेरिया कौन से मच्छर से होता है। तो एनाफ्लीज मच्छर से होता है। ठीक है, अब
एक और प्रश्न इसमें बनता है कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज से होता है या नर एनाफ्लीज से होता है, तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। लीची कहाँ से आया है, तो लीची चाइनीज़ से आया है, चीन से आया है। ठीक है, मैथ में देखते हैं। मैथ से आज घन से प्रश्न आए हुए थे। घन से एक प्रश्न आया हुआ था, एक घन का पूरा आयतन दे दिया था 216, उसमें एक भुजा ज्ञात करनी थी, इस टाइप से कुछ प्रश्न था। तो घन का आयतन होता है 6 स्क्वायर। ठीक है, भिन्न से प्रश्न आया हुआ था। भिन्न से प्रश्न आया था कि कौन सी भिन्न बड़ी है, इस प्रकार से कोई प्रश्न था। ठीक है, अगला है त्रिज्या। आज मैथ में त्रिज्या से भी प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो त्रिज्या व्यास की दोगुनी होती है, इस टाइप से कुछ प्रश्न आया होगा, तो हमें त्रिज्या भी अच्छे से करना है। और डायरेक्शन से भी प्रश्न आया था। ठीक है, दिशा से प्रश्न आया हुआ था। और पर्यावरण में मैप से एक और क्वेश्चन आया था, कोई दिशा के बारे में, क्षेत्र के बारे में पूछा गया था। ठीक है, मैप से भी प्रश्न आया हुआ था। हिंदी में स्वदेशी का विलोम आया था, स्वदेशी मतलब देश का, और विदेशी मतलब विदेश प्रदेश का। ठीक है, और संस्कृत हिंदी में पेडागोजी और गद्यांश पद्यांश आते हैं, तो उसी में से कुछ आंसर देने होते हैं, और कुछ 4 से 5 ग्रामेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम ये आपके लिए कुछ कोशिश की है हमने कि हम आपको सही आंसर बता सकें, तो हम इतने ही प्रश्न लेके आपके लिए आए हैं, और ये बिल्कुल सही हैं, यही क्वेश्चन पेपर में आई हुई थी। ठीक है, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।